नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एस.बी.डी. गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण बिंदु कि सेंट्रल फोर्स के अधीन जो मोशन होती है उस मोशन की इक्वेशन क्या होती है। मतलब सेंट्रल फोर्स के अधीन कण की गति के समीकरण क्या होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट देखिए, नॉर्मली आपका जो टॉपिक है वो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने का प्रयास कीजिए। ये मैं एक सेकंड, ये मैं एक्स वाई, दिस इज पी पॉइंट एंड आर एंड दिस इज थीटा। ओके, तो पी के पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर एंड थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंट्रल फोर्स को किसका फंक्शन बताया, आर का फंक्शन बताया है। तो इस वजह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन से कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे, आपके पोलर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई को अगर आप लिखें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। ओके, इस बात में आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्स एंड वाई जो कोऑर्डिनेट हैं उनकी वैल्यूज जो हैं वो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब अगर आप देखें समीकरण 1 और 2 का, अगर टी के रिस्पेक्ट में अगर आप क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो डिफ्रेंशिएशन कितने बार करना है, 2 टाइम्स का करना है। इक्वेशन 1 एंड 2 का बिल्कुल मैथमेटिकल पार्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके। देखिए, प्रथम बार किया डी एक्स बाई डी टी का, तो आर एंड थीटा बोथ आर वेरिएबल। तो आर एंड थीटा, क्योंकि जब पार्टिकल आपका मूव होगा, अगर आप सोचें कि ये मोशन हो रही है आपकी एक्स वाई पोलर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इस प्रकार से मोशन हो रही है, तो आर भी चेंज हो रहा है एंड थीटा भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोनों ही क्या है, वेरिएबल हैं। तो डी एक्स बाई डी टी किया आपने, तो डी आर बाई डी टी कोस थीटा आपने एज इट इज रख लिया। फिर आपने क्या किया, कोस थीटा का किया, तो क्या आया, माइनस आर साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। और डी वाई का किया तो आर का किया डी आर बाई डी टी, एंड साइन थीटा का किया आपने एज इट इज रख दिया। एंड सेकंड पार्ट में आपने आर को एज इट इज रख दिया, एंड साइन का किया तो कोस थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। यानी जो प्रथम जो पार्ट था इक्वेशन 1 एंड 2, उसमें केवल आपका एक ही पद था। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास कितने पद आ गए, दो दो पद आ गए। कितने पद आ गए, दो दो पद आ गए। अब सेकंड बार आप अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो प्रथम जो इक्वेशन है उसको करें तो डी आर बाई डी टी का करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, डी आर बाई डी टी का आएगा आपके पास। प्रथम पार्ट का कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है, देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, डी आर बाई डी टी एंड माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड प्लस कोस थीटा डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। और ये प्रथम पद का मैंने किया। और सेकंड पद का जब करेंगे आप, तो सेकंड पद को अगर आप गौर से, तो आपके पास 3 पद हैं। तो आपके कितने पद आएंगे, टोटल 3 पद आएंगे। आप आराम से देख सकते हैं इसमें। सिंपल आपका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, मैथमेटिकल मैं आपको इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इसी प्रकार आप सेकंड वाले पार्ट का जब आप करेंगे डी वाई डी टी का, तो डी वाई डी टी का करेंगे तो प्रथम जो पार्ट का करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने पद मिलेंगे, 2 पद मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रथम का किया तो हमारे पास 2 पद आए। एंड सेकंड पार्ट का करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आर भी है, थीटा भी है, एंड डी थीटा बाई डी टी है। यानी कितने पद हैं, टोटल 3 आपके पद हैं। तो टोटल जो पद आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, टोटल कितने आपके पास प्रथम पार्ट का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 2 पद, और सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 3 पद आएंगे। ओके, तो आपने डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर एंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान निकाला। अब इनको मैंने क्या किया कि कोस थीटा एंड साइन थीटा के पदों में मैंने लिख लिया। किसके पदों में लिख लिया, कोस थीटा एंड साइन थीटा। बताऊंगा, समझाऊंगा ये क्यों लिखा है। यहाँ प्रथम पार्ट मैंने कोस थीटा एंड सेकंड पार्ट मैंने क्या लिखा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई लिख लिया। इसी प्रकार डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर का कोस थीटा एंड साइन थीटा के रूप में लिखा।
अब इन समीकरणों को अगर थोड़ा सा व्यवस्थित कर दें तो व्यवस्थित करेंगे तो आपके पास ये जो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर है वो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर कोस थीटा माइनस आर डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी और मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। कोई ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल आसान सा पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ ये दोनों पद हैं वो जुड़े हैं आपके बस। इसके अलावा इसमें भी ये दोनों पद क्या होंगे आपके ऐड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बस। ठीक है, ये सेम पद आए हैं, ऊपर वाले जो दोनों पद हैं यही पद मैंने लिखे हैं। ओके, और इनमें ये जो बीच वाली जो टर्म थी वो मैंने क्या किया है जोड़ के लिख दी। ओके, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। ओके, तो साइन थीटा और कोस थीटा। अब अगर एसिलरेशन की बात करें तो एसिलरेशन अगर आप दोनों बोथ कंपोनेंट लिखें एक्स एंड वाई तो आपका पास एसिलरेशन आएगा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर आई कैप प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर जे कैप। और ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें। जैसे ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो कॉमन पार्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए क्या पार्ट आएगा आपके पास। अगर जैसे ही आपने पद लिखे तो प्रथम आई कैप के साथ क्या आया कोस थीटा, सेकंड के साथ क्या आया साइन थीटा आया जे कैप के साथ, तो आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। एंड सेकंड जो पार्ट आया वो आपके पास आया माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। तो जो एसिलरेशन जो आपके पास आया यहाँ पे ये जो मान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कैप को, और ये जो मान है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब देखिए एक की जो वैल्यू है, जो एसिलरेशन की वैल्यू है वो किसके पदों में हमने ज्ञात की है, हमने ज्ञात की है आर एंड थीटा के पदों में। किसके पदों में, आर एंड थीटा के पदों में। इसको बोलते हैं वैसे अगर फिजिक्स की लैंग्वेज की बात करें तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में जो फोर्स होगा वो आपके पास क्या रहेगा, फोर्स इक्वल टू एफ आर आर कैप रहेगा। तो इसको अगर देखें तो एम ए इक्वल टू क्या आएगा, केवल कौन सा पद आना चाहिए, एम आर वाला पद आना चाहिए। ये पद किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन मिलेंगे, वो इक्वेशन एक इक्वेशन ये मिल जाएगी और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये मिल जाएगी। तो ये दोनों जो समीकरण हैं इन समीकरणों को जब हल करते हैं तो हमें पांच इक्वेशन मिल जाती है, सेंट्रल फोर्स मोशन में कण की गति के समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दोनों समीकरण हैं इन्हों हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी सेंट्रल फोर्स में जब गति हो रही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके किसी विद्यार्थी, क्योंकि हमारे क्या हैं ऑनलाइन वीडियोस हैं तो इसमें प्रॉब्लम भी बच्चों को क्रिएट होती है कि सर आपने आर कैप इसको कैसे लिख दिया और इसको थीटा कैप कैसे लिख दिया। मेन चीज़ ये जो समझाने वाली है, क्योंकि बाकी मैथमेटिक्स आप कर लेंगे, क्योंकि साधारण है। अगर बहुत बार आया है ये एग्जाम में, प्रश्न बड़े प्रश्नों में आता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन आप फाइंड आउट कीजिए। तो साधारण एक लाइन भी अगर विद्यार्थी याद रखे कि मैं एक्स एंड वाई को पोलर कोऑर्डिनेट में लेके दो बार मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनको ऐड करूँगा तो जो मेरे पास जो समीकरण आएंगे वो एसिलरेशन की पोलर कोऑर्डिनेट में आ जाएगी। पोलर कोऑर्डिनेट में आ गई तो जिसमें जो आर वाला पार्ट है वो किसके बराबर कर दूंगा, एफ आर के बराबर कर दूंगा, और थीटा का पार्ट उसमें है नहीं क्योंकि सेंट्रल फोर्स में, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को कितने समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, दो समीकरण मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। तो नॉर्मल सा ये मैथमेटिकल इक्वेशन आप करेंगे। परंतु यहाँ पे ये जो चीज़ आई है ये कैसे समझे हम कि ये सर आपने आर कैप कैसे लिखा और ये आपने थीटा कैप कैसे लिखा, ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, देखिए क्या करते हैं हम, इसको ध्यान से समझना। देखिए ये आपका एक्स एक्स दिस इज, थोड़ा सा अब डायग्राम में दिक्कत आएगी, बोर्ड हो तो उस जैसा तो नहीं आ पाएगा, न उस जैसा समझ में आएगा आपके, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। देखिए क्या है, दिस इज आर, ये पॉइंट पी है बेटा, ठीक है, ये पी है। तो यहाँ पे जो आर है वो ये वेक्टर होगा, तो आर कैप की डायरेक्शन जो होगी वो आर कैप की डायरेक्शन ये होगी, और आर एंड ये दिस इज थीटा। तो थीटा कैप की डायरेक्शन कौन सी होगी, आर कैप की होगी। तो इस दिशा में आर कैप को अगर डिफाइन करें तो ये आई कैप डायरेक्शन है और ये क्या है, जे कैप डायरेक्शन।
तो इस दिशा में एकांक का घटक लें, अगर एकांक सदिश का घटक लें तो आई कैप कोस थीटा, एंड इस तरफ क्या होगा जे कैप और साइन थीटा हो गया। यानी आर कैप का इस तरफ घटक लिया तो आई कैप कोस थीटा और इधर लिया तो जे कैप साइन थीटा, या आप 1 लगा के कर सकते हैं 1 कोस थीटा, क्योंकि आर कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है तो 1 कोस थीटा, इधर आपका साइन थीटा। तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आर कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी कि हाँ सर ये आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है आर कैप। अब थीटा कैप कैसे लिखें, तो थीटा कैप के लिए मैं आपको दोबारा से इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं, अभी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका आर कैप की डायरेक्शन है, दिस इज थीटा। आर एंड थीटा कैप की जो डायरेक्शन, आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप, तीनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। दिस डायरेक्शन इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। तो अगर परपेंडिकुलर होती है तो आपकी थीटा कैप की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी थीटा कैप, दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन मैं पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ। ओके, और इस वेक्टर को मैं यहाँ ले आता हूँ सेंटर पे, ताकि आपके एकदम समझ में आ जाए कि दिस इज थीटा कैप। ओके, उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए ये जो टोटल एंगल है दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ बनाया गया जो एंगल है वो कितना है, इस आर कैप के साथ बनाया गया एंगल कितना रहना है, 90 डिग्री रहना है। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं। ये आपका एंगल है थीटा, और टोटल जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, अगर आप समझते हैं तो 90 माइनस थीटा रहेगा। कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा कैप ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कोस कंपोनेंट होगा, तो वो होगा आपका कोस कंपोनेंट की अगर बात करूं तो कोस 90 माइनस थीटा, और ऊपर की ओर जो कंपोनेंट होगा, जो ये कंपोनेंट होगा आपका, तो वो होगा साइन 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, साइन थीटा होगा। तो इस तरफ तो आपका कंपोनेंट साइन थीटा, और इस तरफ आपका कौन सा कंपोनेंट आया, कोस थीटा। अब आप गौर करें, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें आप गौर से, थोड़ा सा नीचे दब गया, ये माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा है, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, थीटा कैप के बराबर तो है। तो ये मैंने लिया है थीटा कैप की डायरेक्शन। तो ये आपको अच्छी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आई होंगी कि आर कैप इसको कैसे लिखा है और इसको मैंने थीटा कैप कैसे लिखा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये वीडियो भी समझ में आया होगा। और आज के मेरे वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ मोशन किस प्रकार से प्राप्त की जाती हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट एंड उसके बाद आप क्या करें, उसका 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, और फिर आप क्या करें, दोनों कंपोनेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो एक्सीलरेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप फाइनली 2 समीकरण आप प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।